प्यारे बच्चों, यातायात के नियमों पर मेरा पिछला वीडियो तुमने देखा होगा। यह मेरे यातायात के नियमों पर दूसरा वीडियो है। यातायात के नियमों में हमें और कुछ बातें जिनका ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जब हम हर चौराहे पर पहुंचते हैं, कई चौराहों पर तो ट्रैफिक पुलिस खड़े होते हैं जो पुलिस ट्रैफिक को देखती है, यानी सड़क के हमारी सुविधा के लिए खड़ी होती है। वह लोग खड़े हुए होते हैं तो वह बताते रहते हैं कि अब जाओ, अब रुको, रुकने का, जाने का, हाथ से इशारा करते रहते हैं, तो लोग उसके हिसाब से चलते रहते हैं। लेकिन कई चौराहों पर बत्तियां लगी हुई होती हैं और उन बत्तियों को समझना हमें बहुत जरूरी है। जैसे लाल बत्ती का मतलब होता है रुक जाओ। जब लाल बत्ती होती है तो उसका मतलब है कि रुक जाओ, और यदि चौराहे पर पीली बत्ती है तो इसका मतलब चलने के लिए तैयार रहो, चलने के लिए तैयार रहो यदि यह पीली वाली बत्ती है। और हरी बत्ती होते ही आप चौराहा पार कर सकते हो या वो जगह जहां पर आपको रोका गया था वह पार कर सकते हो। यदि हम इन बत्तियों के प्रयोग को सही से नहीं समझेंगे तो हम खुद जाम लगने का कारण, रास्ता रुकने का कारण, हो सकता है कभी कभी दुर्घटना यानी एक्सीडेंट का कारण भी बन जाए। हम क्योंकि अच्छे बच्चे हैं, हम अच्छे लोग हैं, इसलिए हम कुछ और नियमों का भी सड़क पर चलते में ध्यान रखते हैं। सड़क पर कभी कूड़ा मत डालो। लोग ये सोचते हैं कि हमने प्लास्टिक का कूड़ा नहीं डाला, हमने प्लास्टिक की बोतल नहीं डाली, हमने केला खाया है, केले का छिलका फेंक दिया, वो तो मिट्टी में मिल जाता है। केले का छिलका फेंक सकते हैं? नहीं फेंक सकते। क्या पता कि आपके केले के छिलके पर किसी का पैर पड़ जाए और वह वहां से स्लिप हो जाए, गिर जाए। तो हमें सड़क पर कोई गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। यदि हम कार में, बस में, कहीं पर भी किसी भी वाहन से जा रहे हैं तो हम कूड़े को अपने पास रख सकते हैं। जब हम उतरें तो सही जगह पर डस्टबिन ढूंढकर उस कूड़े को डाल सकते हैं। यह भी एक ऐसे अनकहे सड़क के नियम हैं जिनका ख्याल रखना एक अच्छे नागरिक का, अच्छे व्यक्ति का, अच्छे बच्चे का काम है। हमें किसी भी तरह से दुर्घटनाएं सड़क पर ना हो, इस बात का ख्याल रखना है। लेकिन यदि दुर्घटना हो जाती है, हमारे ही वाहन से हो जाती है, अगर हम नहीं चोटिल हैं, सामने वाला चोटिल है, उसको चोट लग गई है, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको अस्पताल में लेकर, और यदि हमारे वाहन से किसी को चोट नहीं भी लगी है, किसी और के वाहन से चोट लगी है, ऐसे में हम वहां से गुजर रहे हैं और हम किसी का खून बहता हुआ देख रहे हैं, उसे जमीन पे पड़ा देख रहे हैं, तो यह हमारा फर्ज है कि हम निकटतम अस्पताल में उसको लेकर जाएं, या 112 नंबर पर, 112 नंबर पर कॉल मिलाकर, यदि हमारे पास मोबाइल नहीं है तो किसी और से मोबाइल लेकर हम 112 नंबर मिलाएं और एम्बुलेंस बुलवाएं। एम्बुलेंस आकर उस व्यक्ति को ले जाए। यह हमारा दायित्व है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। ये ऐसे अनकहे सड़क के नियम हैं जिनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और यदि आप मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं तो मोटरसाइकिल पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोग चलने चाहिए। 2 पहिया वाहन सिर्फ 2 लोगों के लिए होता है। ये नहीं कि 3 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं। वह गंदे लोग होते हैं जो इस तरह के कार्य करते हैं। 2 पहिया वाहन पर सिर्फ 2 लोग बैठने चाहिए और दोनों को ही हेलमेट लगा के रखना चाहिए। हेलमेट आपकी सुरक्षा करता है। यदि आप कभी गिर जाते हैं, ऐसी ईश्वर ना करे आपकी गाड़ी टकराए या आप किसी कारणवश गाड़ी स्लिप हो जाए, आप गिर जाएं, तो हमारा सर सबसे नाजुक हिस्सा होता है और सर पर लगी हुई जो चोट होती है वह हमें सबसे ज्यादा परेशान करती है, सबसे ज्यादा कष्ट पहुंचाती है और कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो यदि हेलमेट व्यक्ति पहना हुआ है तो उसके सर पर चोट नहीं लगेगी, और सर पर चोट नहीं लगी तो उस व्यक्ति की जान जाने का खतरा कम हो जाएगा। अगर एक आध हड्डी इधर उधर टूट भी जाती है तो हड्डियां जुड़ जाती हैं, लेकिन सर पे लगी चोट आसानी से ठीक नहीं होती, जिंदगी भर की परेशानियां कर देती है। तो 2 पहिया वाहन पे चलाने वाला भी हेलमेट लगाए और पीछे बैठने वाला भी हेलमेट लगाए, और 2 से अधिक लोग कभी ना बैठे। फिर आती है कार में बैठने का नियम। कार में सीट बेल्ट होती है, एक बेल्ट लगी हुई होती है जो अब कारों में पीछे वाले बैठने वाले व्यक्तियों के लिए भी आ गई है, लेकिन आगे वाले बैठने वाले व्यक्तियों को तो जरूर ही लगानी चाहिए। वह भी आपका जीवन बचाती है। खुदा ना खास्ता, ईश्वर न करे ऐसा हो कि एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए, तो वह बेल्ट आपको कम से कम बचा कर रखती है, आपको कम चोट पहुंचने देती है। तो हमें बेल्ट जरूर बांधनी चाहिए कार में बैठते हो। ड्राइविंग सीट पे बेल्ट बांधे, उसके बगल वाले बेल्ट बांधे, और यदि उस कार में पीछे के बैठने वाले लोगों के लिए भी बेल्ट है तो वह बेल्ट भी जरूर बांधे। बेल्ट बांधना भी हमारा एक दायित्व है यदि हम कार में बैठे हुए हैं। अब पैदल चलने वाले लोगों के लिए नियम आते हैं। ये तो कार में बैठने वाले और 2 पहिया वाहन यानी मोटरसाइकिल, स्कूटर, स्कूटी, इन पर बैठने वाले लोगों के लिए हो गए। जो पैदल चलने वाले लोग हैं, पहले तो उन्हें फुटपाथ पर चलना चाहिए, और यदि फुटपाथ नहीं है तो हमेशा अपने लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी अपने बाएं हाथ की तरफ चलना चाहिए।
जो आपका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड सब लोग पहचानते हैं ना, तो अपने लेफ्ट हैंड बाएं हाथ की तरफ हमेशा चलना चाहिए, एकदम किनारे सड़क को छोड़ते हुए। और उस अगर सड़क पर धारी बनी हुई है सफेद धारी, तो सफेद धारी के उस तरफ चलना चाहिए, क्योंकि सफेद धारी के बीच में वाहन चलने का रास्ता होता है। और यदि फुटपाथ बना हुआ है पैदल चलने वालों के लिए, तो फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। अब क्रॉस, जब कोई चौराहा आता है तो उसे कैसे क्रॉस करना चाहिए? एक जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है, ये देखो जैसे चित्र में है, इस तरह की जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई होती है। तो हमें जेब्रा क्रॉसिंग पर ही चौराहों को पार करना चाहिए, सड़क को पार करना चाहिए। और जब लाइट हम देख लें कि जिस साइड से रेड लाइट हो गई है, यानी लाल बत्ती हो गई है, और जिस तरफ के वाहन रोक दिए गए हैं, हमें उस साइड से ही अपने आप को सड़क पर क्रॉस करना चाहिए। पैदल चलने वालों को सबसे ज़्यादा सावधान पैदल चलने वालों को रहना पड़ता है, क्योंकि जो वाहन आ रहे हैं बाकी के वो तेज गति से आ रहे हैं, तेज स्पीड से आ रहे हैं। तो पैदल चलने वाला अचानक में हट नहीं पाता है। तो पैदल चलने वाले को एक और नियम बोला जाता है कि जब भी आप सड़क पार करें, पहले बाएं देखें, फिर दाएं देखें, फिर बाएं देख लें एक बार, और तब जाकर सड़क को पार करें। यह सुनिश्चित कर लें, पक्का कर लें, कोई भी वाहन दूसरी साइड से नहीं आ रहा है। मैं सड़क के किस किनारे पे खड़ा हूँ, मुझे सड़क के उस किनारे पर जाना है, पहले बाएं देखें, फिर दाएं देखें, फिर एक बार बाएं देख लें कि हाँ कुछ नहीं आ रहा है, तब सड़क पार करना शुरू करें। अगर यदि आप इस तरह से सड़क पार करते हैं तो आपका एक्सीडेंट होने का, दुर्घटना होने का चांस बहुत कम रहता है, क्योंकि आपने सुनिश्चित कर लिया, पक्का कर लिया कि कोई वाहन किसी साइड से नहीं आ रहा। पैदल चलते वक्त अगर हमारा एक आध मिनट वेस्ट भी हो जाता है, एक आध मिनट की हमें देरी भी हो जाती है, तो हमें कोई बात नहीं, उस देरी के लिए ज़्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। हम पैदल ही तो चल रहे हैं, कोई वाहन पर नहीं चल रहे हैं। तो पैदल चलते वक्त बहुत जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए, सड़क पर दौड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई छोटा बच्चा साथ में है तो उसका हाथ हमेशा पकड़ के रखना चाहिए। ये सब ज्ञान की बातें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि कभी कभी इस ज्ञान की बात के ना होने से हमारा जीवन खतरे में पड़ जाता है। तो बच्चे और हमारे सब बड़े भी सड़क के सारे नियमों का पालन करें, क्योंकि सड़क के नियम सिर्फ आप ही को नहीं बचाते, आप सड़क के नियम को पालन करते हैं तो इससे और लोगों की भी जीवन बचता है। मुझे उम्मीद है कि सारे नियम सब लोग मानेंगे। धन्यवाद।